हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का हिंदी का 2025 का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। और आप ये मत सोचना कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, तो ये सोल्यूशन वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होने वाली है। आपका सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकता है। तो यहाँ से आप इस पेपर को जरूर तैयार कर लेना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सोल्यूशन करा दूंगा, और साथ में जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वही मैं यहाँ पर आपको बताता रहूंगा। आप यहाँ से उन क्वेश्चंस को नोट करते रहना। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक क्लास 10th के हिंदी के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मैंने इसकी प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, क्योंकि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर ही मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2025 का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का। इसमें हमारे 2 खंड होता है, कि आप एनालिसिस वीडियो में जाकर देख लेना, क्योंकि अब आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो बहुत से उसमें नए क्वेश्चन भी ऐड हुए हैं। तो एनालिसिस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लेना। अब देखते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इसी गद्यांश में से बताने होंगे। तो आपको मैं आगे इस गद्यांश से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ और साथ में उनके आंसर भी। लेकिन पहले आप उन क्वेश्चन के आंसर को इसमें ढूंढने की कोशिश करना। अगर आपको ना मिले तब आप वहां से जाकर नोट कर लेना, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले यहाँ पर आप आंसर्स को ढूंढ करके देखना। तो यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 1 2 3 4 5, जिनके आंसर आपको ऊपर ढूंढने हैं। ना मिले तो मैं यहाँ पर आपको आंसर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको सब क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से आप इनको नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर निबंध लिखना है। 2 टॉपिक हमें यहाँ पर दे रखे हैं, दोनों में से हमें यहाँ पर कोई भी टॉपिक में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये पहला वाला निबंध लिख रखा है, हमारी राष्ट्रीय एकता, और यहाँ पर मैंने सब पॉइंट लिख रखे हैं जो हमें यहाँ पर सब हेडिंग दे रखी थी। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये पहली हेडिंग है, ये लिख रखा है मैंने, दूसरी, तीसरी, चौथी, और यहाँ तक हमारा ये होने वाला है। तो इसको आप नोट कर लेना। और इस साल इस तरीके की निबंध आपके आने के चांसेस है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बताई थी, उसमें जाकर आप जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको निबंध भी बता रखे हैं जो आपके इस साल आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें यहाँ पर पत्र लिखना है और चॉइस हमें यहाँ पर दे रखी है। तो दोनों में से यहाँ पर आप कोई सा ही पत्र लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पत्र लिख रखा है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि होने वाला है हमारा पेयजल की समस्या के लिए। पूरा लेटर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और एग्जाम में यहाँ पर आपको इसी तरीके से लिख करके आना। ये जो आपका पैटर्न होता है, पहले ये, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पर ये आपका पैटर्न होता है। तो पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप यहाँ से नोट कर ले, या फिर इंपॉर्टेंट मैंने लेटर बता रखे हैं उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। पैटर्न मैंने वहां पर भी आपको समझा रखा है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर व्याकरण से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब यहाँ पर आपका चेंज हो चुका है, लेकिन ये जो आपके व्याकरण के क्वेश्चन है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप एक बार देख लेना। आंसर मैंने यहाँ पर इन चारों के दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी आपका ये चेंज हो चुका है, और यहाँ पर भी हमसे व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका है, इस बात का आप ध्यान रखना। इनके आंसर मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका चेंज हो चुका है, इसमें हमसे यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रखे हैं या समानार्थी पूछ रखे हैं।
दोनों के आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अब ये हमारे से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें यहाँ पर दो गद्यांश दे रखे हैं और दोनों गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे और यहाँ पर हमें दो गद्यांश दे रखे हैं और दोनों गद्यांश में यहाँ पर हमसे तीन तीन क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो दोनों में से यहाँ पर आपको किसी एक गद्यांश के ही तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला गद्यांश है राम लक्ष्मण और परशुराम वाला, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर साल रिपीट होता रहता है, तो इसको आप यहाँ से जरूर पढ़ लेना। और ये मैंने आपको आगे करवा भी रखा है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और आंसर्स को आप यहाँ से नोट करते रहना। और उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्लियर दिख ही रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के हमें यहाँ पर उत्तर देने हैं। तीन क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तीन में से हमें यहाँ पर दो करने हैं। तो दो जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला राम लक्ष्मण वाला और तीसरा वाला ये जो संगतकार वाला है, मोस्ट रिपीटेड है और इनके आपके 24 फरवरी को हिंदी के एग्जाम में आने के चांसेस है। तो यहाँ से आप इसको जरूर तैयार कर ले। आंसर्स को आप यहाँ से नोट कर लेना, पहले क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ही हमारा है दूसरे क्वेश्चन का आंसर, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें, तैयार जरूर कर जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में मैंने बता रखे हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से आप नोट कर लें, जिसमें हमें यहाँ पर दो गद्यांश दे रखे हैं, दो में से यहाँ पर हमें कोई भी एक गद्यांश करना है, उसी के आंसर के उसी गद्यांश के यहाँ पर हमें दोनों क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए पहला वाला कर रखा है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना और इसके आंसर को भी आप यहाँ से नोट कर ले, 1, 2, और ये हो जाएगा हमारे पास अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन करने हैं, तीन क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो इन तीनों में से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन दोनों हमारे मोस्ट रिपीटेड है और इनके 100% दोबारा रिपीट होने के भी पूरे पूरे चांसेस है। तो दोनों क्वेश्चन को आप 2026 का एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। अब मैं आपको आगे इनके आंसर दिखा देता हूँ, वहां से नोट कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। आप देखते हैं इसमें आगे, ये हमारा इसके पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर, ऐसे ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीट है और बाल गोविंद भगत वाला भी। तो दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, ऐसे ही हमारा इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से लिख करके आना चाहिए, इतना क्लियर आपको लिखना है, तभी आप हिंदी में स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ से आप इनको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें यहाँ पर तीन क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पर हमें चार क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप यहाँ से नोट कर लेना। एक क्वेश्चन तो आपका माता का आंचल चैप्टर से जरूर आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों हमारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और उसके बाद में जो आपका तीसरा क्वेश्चन है सना सना वाला, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा, दोनों को आप यहाँ से नोट कर ले। अब आगे मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ, आंसर्स को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो उन स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, वो यहाँ से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी जरूर तैयार कर लेंगे, साथ में नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा इसके पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर, यहाँ से आप इनको नोट कर लेना। अब यहाँ से हमारा इसका दूसरा खंड स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 से, जो कि अब आपकी चेंज हो चुकी है संस्कृत संबोधनी। और जो मैंने संस्कृत संबोधनी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करी है, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने पुरानी वीडियो अपलोड कर दी है। पुरानी वीडियो अपलोड नहीं करी है, मेरे पास दो बुक्स थी, एक नई और एक पुरानी, तो मैंने पुरानी बुक्स में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दिए, मेरा ध्यान नहीं रहा है, तो उसमें से आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार ना करें। जो आपके उसमें संस्कृत व्याकरण वाले क्वेश्चन है जो हमारे इंपोर्टेंट है उनको जरूर आप तैयार कर लेना, वो मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बता रखे हैं, तो वहां पर आप जाकर देख लेना। क्योंकि अब आपकी जो बुक है वो चेंज हो चुकी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि रोज ही बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ रही है, तो मैंने इतना नहीं ध्यान दिया था। अब मैंने देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से जो आपके सिलेबस में उनको आप जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश से रिलेटेड, तो यहाँ पर इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे चार क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिनके आंसर हमें इस गद्यांश में से बताने हैं। और ये जो आपका चंद्रगुप्त वाला गद्यांश है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। आगे मैं आपको इनके आंसर दिखा रहा हूँ, आप वहां से नोट कर लेना, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का और तीसरे का हमें यहाँ पर तीन करने के लिए बोले थे, तीन मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। इस तरीके से करते हैं बोर्ड एग्जाम में पेपर को, बोर्ड की कॉपी में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लिखते टाइम कटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है और यहाँ पर हमसे तीन क्वेश्चन पूछ रखे हैं,
3 में से हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं। और ये जो आपका नीर क्षीर विवेक वाला है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आंसर मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आंसर्स को भी आप यहाँ से नोट करते रहे तो आज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने हैं। अब आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो ये सब आपका नया ऐड हो चुका है, जाकर आप एनालिसिस वीडियो में जरूर देख लेना। और इन वीडियोस का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इनके आंसर्स को नोट कर लें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें यहाँ पर शब्द दे रखे हैं और यहाँ पर हमें इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। क्या बनना है वो सब हमें यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका 2026 के एग्जाम में भी जरूर आने वाला है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का क्या क्या भरना है सब मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका 18वां क्वेश्चन है, जिसमें हमारे संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन है, और ये आपका सेम ही रहने वाला है। इसलिए कह रहा था कि विनोदनी वाली वीडियो में से आप संस्कृत व्याकरण को जरूर तैयार कर लेना। संधि विच्छेद, संधि, उपसर्ग, समास, इस तरीके के क्वेश्चन आपके दे रखे हैं वहां पर भी, और यहाँ पर भी आपके वही क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, बाकी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैंने इन पांचों के आंसर दे रखे हैं, इनको आप यहाँ से नोट कर लेना, 1 2 3 4 5। और एग्जाम में भी आप इसी तरीके से लिख करके आना। यहाँ पर आपकी पहली प्रैक्टिस हो रही है कि एग्जाम में आपको फिर से लिखना है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। आप देखते हैं वैसे लास्ट क्वेश्चन को, जो क्यों होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और ये क्वेश्चन भी आपका सेम है, या तो आपको ये जो शब्द दे रखे हैं इनका संस्कृत में अनुवाद करना है, वाक्य प्रयोग करना है, या फिर इसके अथवा में ये जो मैं वाक्य दे रखे हैं इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। दोनों में से आप कुछ भी कर आ सकते हैं। मैंने इसके अथवा वाला क्वेश्चन करवा रखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 100% इस साल भी आएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हो, सैंपल पेपर के सेट 1, सेट 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट बताई है, जिसमें मैंने सभी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, उसको आप जरूर तैयार कर लेना। उन्हीं में से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 24 फरवरी को हिंदी के एग्जाम में मिल जाएंगे। तैयार जरूर कर लेना, वरना बाद में पछताएंगे कि सर ने बताए थे क्वेश्चन, हम पढ़ के नहीं गए थे। तैयार कर लेना, अब सब आपके ऊपर है। सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको हिंदी का 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2025 का, उसका कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और जो मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो यहाँ से आपने नोट भी कर लिए होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।